भाभी आप फिक्र मत कीजिए, स्पेसशिप सही सलामत है और सही रास्ते पर है। वो तो मुझे भी पता है शरद, वसंत सलामत है, लेकिन अब हमें हमारी फिक्र करनी होगी क्योंकि कॉलोनी में हंगामा मचेगा। लीजा! क्या हो रहा है मैन? अरे क्या पीछे से आता मैन? है ना तुमने? हाँ रोनी भैया, बहुत बड़ी आवाज सुनी मैंने। हाँ मैन, पूरा घर हिल गया। है ना? इससे पहले मैंने इतना बड़ा रोनी भैया थोड़ा सा तो सोच समझ के अटका कीजिए, रात के 1:20 हो रहे हैं। अरे 1 मिनट मैन, अभी अटका तो अटका, अभी क्या टाइम देख के अटकेगा मैं? मेरे को हेल्प करो प्लीज। इससे पहले मैंने इतना वो भद्रेश अपने धर्म से अंकल को क्या कह के बुलाता है? ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। भद्रेश भैया धर्म से अंकल को धमाका का के हाँ, इससे पहले मैंने इतना बड़ा धमाका का पहले कभी नहीं सुना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। धमाका का धमाका का। अभी तुम समझा ना मैन? हाँ। अभी चलो देखते हैं किस बात का धमाका का हुआ। हाँ, चलो अरे चलो चलो। हाँ बाबा, झट दरवाजा खोल बाबा, ये बाबा, बाबा चकुड़ी जल्दी दरवाजा खोलो। क्या हुआ बा? बाबा, बाबा, अरे इतनी जल्दी सो गया ये नालायक। अरे बाबा उठ, इतना बड़ा धमाका सुना मैंने चकुड़ी। अरे वाह, मैंने भी बहुत बड़ी धमाके की आवाज सुनी बा। इत्तेफाक देखिए। अभी इत्तेफाक नहीं है, तूने और मैंने दोनों ने सेम धमाके की आवाज सुनी है। तो बराबर। उठ। क्या है बा? भूकंप आया होगा कॉलोनी में, सोने देना। बा छत गिर गई हो तो? तू जाके मितेश प्रीतेश को उठा के आ जा। पर बा, उनकी स्कूल की बस तो सुबह 7 बजे आएगी ना? ओहो, स्कूल भेजने के लिए नहीं, तू अभी बोली ना कि छत वत गिर गई होगी तो जा जल्दी। दादी दादी, हम दोनों सही सुरक्षित है और अगर मुसीबत आई तो सामना करने के लिए तैनात भी है, लेकिन भूकंप नहीं आया है, इसलिए आप फालतू अफवाह मत फैलाइए, ओके? धमाका किसी और चीज का था। पिपुड़ी, तुझे पता था कि धमाका क्या था? वसंत भैया, वर्षा भाभी, भाभी दरवाजा अनलॉक कीजिए। दरवाजा अनलॉक ही है। बैठो 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 बैठो। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। वर्षा भाभी, आप लोगों ने सुना? अरे मानव, तुम? अरे है ना तुम यहाँ इस वक्त? क्या बात है, इतने परेशान नजर आ रहे हो? हाँ, आप सब कितने आराम से बैठे हैं। हाँ, वर्षा भाभी, इतने बड़े धमाके की आवाज हुई, वो सुनी नहीं आप लोगों ने? अच्छा वो वो क्या है ना, मेरे हाथों से 1-2 कढ़ाई गिर गई तो छोटा सा धमाका हो गया। तुम क्या बोल रहे हो हेमंत? और ऐसे 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 इशारा क्यों कर रहे हो तुम शरद को? मिस्टर घोटाला कहाँ है? हाँ, पापा, रोनी भैया सब आसपास पता करने गए, तो वसंत भैया को भेजिए मेरे साथ। नहीं नहीं, नहीं मतलब कल चलेगा? उधार मांगने नहीं आई हूँ। हाँ, कहाँ है वसंत भैया? वो पापा तो ऊपर चले गए। What? हाँ, अभी अभी हम सबको छोड़ के चले गए। चले गए? और ये लोग तो Oh my God! Really? और आप सब इतनी आराम से बैठे? हाँ हाँ इला, वो 9 जून की रात को हुआ था ना, बिल्कुल वैसा ही धमाका सुनाई दिया। नैरोबीम सुनाई दिया। लो, इसकी बकवास चालू हो गई। हाँ हाँ,
तू तो दीपिका पादुकोण को शॉपिंग करवाने में बिजी होगी, तो तुझे तो कहां से सुनाई दिया होगा। इला, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी, फोन रख दे तू। अरे वाह, कोई प्लेन वेन टूटा होगा आजू बाजू में। अरे थोड़ी तो चिंता दिखा नालायक। छोटी सी पानी पूरी नहीं टूटी है जो तू ऐसे खाली नॉर्मल अफसोस दिखा रहा है। भावना भाभी, भावना भाभी, भावना भाभी, टीवी पर कोई समाचार नहीं, लेकिन रेडियो पर अभी अभी खबर आई है कि आसमान में अंतरिक्ष यान जैसा कुछ जाते हुए दिखाई दिया। है लाजो, एलियंस का हमला। आप लोग इंसान हैं या फिर किसी और प्रजाति के लोग? मम्मी पता चल गया। है ना, कूल, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो। हाँ, क्या दिमाग को ठंडा रखूं मैं मानव? हाँ, चलो, एटलीस्ट अगर मिस्टर घोटाला से हम कोई सवाल पूछते हैं तो वो आलाप तो छेड़ते हैं, लेकिन ये चारों, कितनी देर से मैं इन चारों से पूछ रही हूँ कि मुझे बताइए मिस्टर घोटाला कहाँ है, मिस्टर घोटाला कहाँ है, लेकिन ये चारों मुझे देखते ही जा रहे हैं। जवाब दीजिए आप लोग। मम्मी बता देते, मेरे पापा है ना वो सूर्यनगर गए हैं। अचानक। हाँ है ना, वो इमरजेंसी का कोई काम आ पड़ा इसलिए। हाँ, वो मेरे पापा के जो पापा है ना, उनका एक सर घायल हो गया है। तुम्हारे पापा के 2 सर हैं? हाँ, हाँ है ना, वो मेरे पापा को स्कूल में मैथ्स और साइंस सिखाने वाले 2 सर थे ना, उसमें से एक सर घायल हो गए हैं। Do you believe this, Mana? Because I don't believe this. तुम्हारे पापा तुमसे तो बड़े ही होंगे, डेफिनेटली। हाँ हाँ, डेफिनेटली। वाह, तो फिर उनको स्कूल में पढ़ाने वाले सर घायल हो गए, तो वसंत भैया को जाना पड़ा अचानक सूर्यनगर। एक्चुअली खड़े होके घूम जाओ। एक मिनट। हाँ, क्या कर रहे हो हेमंत? हूँ क्या हूँ, तू क्या कर रहा है? हमें बहाना बदलना होगा। लेकिन असली वाला तो नहीं बता सकते ना। हाँ वो तो है। मैं कुछ सोचती हूँ, तुम मुझ पे छोड़ दो। नहीं नहीं है ना, हेमंत तो ऐसे ही झूठे बहाने बना रहा है। एक्चुअली बसंत को कुछ और वजह से जाना पड़ा। तो वो वजह क्या है वर्षा भाभी? बस वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो आपकी मर्जी, लेकिन फिर कॉलोनी वाले अगर आप पे शक करेंगे तो आप मेरे पास मत आना, क्योंकि शक तो होगा। शक होता है तो शक होने दीजिए मितेश भैया। ये सीनियर सिटीजन साबित क्या कर लेंगे? वो तो है, बैठ के तुक्के लड़ाएंगे कि वसंत अंकल टेररिस्ट है, गुंडे है, जासूस है या कोई स्मगलर है। रितेश, तुझे पक्का यकीन है? लॉजिक मितेश भैया, लॉजिक। मैं आपको समझाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हेमंत भैया पे पूरी कॉलोनी टूट पड़ी, राइट? और वसंत अंकल उसे बचाने बाहर नहीं आए, राइट? और अचानक आसमान में धमाका हुआ कि नहीं? हाँ हुआ, लेकिन शांति रखिए न भाई, मैं आपको सब समझाता हूँ। और वसंत अंकल गायब है। हाँ, तो इन सब बातों को जोड़ दो तो जवाब है क्या बात कर रही है? ना ना अबे,
ठीक है जय श्री कृष्ण। नहीं लग रहा है। रोनी, मेरी बहन कंचन का फोन आया था चर्च गेट से। उसका मानना है कि अरबी समुद्र में सुनामी आने वाली है। समुंदर में? मतलब पवई लेक में। व्हाट मैन? न तेरा न मेरा, बाणगंगा कुंड में। अच्छा, कॉलोनी के पीछे वाला कुआं। अरे अपना पानी का टंकी तक जाओ। वो कम पड़े तो अपने घर का पानी का मटका तक जाओ। सुनामी आया उसमें भी, ऐसा बोलना। कहीं कुछ पता नहीं चला ना धमाका किस चीज का हुआ था? हंस क्यों रही है? तो इसमें आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है वर्षा भाभी? अगर पता चलता तो हमारा कितना बड़ा नुकसान होता ना। हमारा नुकसान? धमाके के पीछे तुम लोगों का हाथ था? नहीं ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि श्री श्री घोटाला अचानक गायब हो गए, तो हो सकता है। वैसे तो लीजा भाभी भी अचानक गायब हो गई, तो लॉजिकली उन पे भी शक किया जाए ना। सेम मजा आएगा। लीजा भाभी एंजल को लेके अर्जेंटली गोवा चली गई एग्जैक्टली। क्योंकि आंटी स्टेला बहुत बीमार है। तुम्हारी बात कराऊं? ना, हमारा विश्वास करो ना। अगर बात बताने लायक होती तो हम। देखो शरद, काफी भाभी, ऐना अभी भी भैया गए उसके बारे में ही सोच रही है। हमें टॉपिक बदलना पड़ेगा शरद। जैसे ही मैं शुरुआत करूं, तुम भी मेरा साथ देना। पर ये नंबर क्यों नहीं लग रहा है मैन? ये आंटी भावना, ये क्या है मैन? बस 2 बूंद कॉफी? अरे कॉफी क्या हम लोग को अपना अपना घर से लेके आने का था? ना रोनी, मैं राजस्थान से थोड़ी हूँ। अरे तो फिर ये मग पूरा वो वैसा है। अरे एक मिनट मैन, तो बोलने। आई एट दैट चॉकलेट को हिंदी में कैसे बोलेंगा? कौन सी चॉकलेट? अरे कोई भी चॉकलेट बोल। मैंने वो चॉकलेट खा ली। हाँ, ये मग पूरा खा ली है मैन। भैरवी के दिमाग की तरह। चकुड़ी, बस इतनी सी कॉफी। आप ही तो बोली थी कि चकुड़ी कॉफी बना और सबको थोड़ी थोड़ी देना। हाँ, थोड़ी थोड़ी, वरना सबको नींद नहीं आएगी। तो 2 बूंद दिया। अरे मेरे कहने का मतलब था कि आधा नाप, आधा कप। आधा कप? इसको तोड़ के। मितिश के पापा, हाँ। अब वहाँ मौजूद थे। पा ने कहीं पे भी आधा माप, आधा कप ऐसा इशारा किया था? नहीं ना। ऊपर से आपने थोड़ी सी ऐसा खींच के बोली थी आपा। अरे चक्रम! भावना आंटी शांति रखिए प्लीज। है ना, इन्हें शांति रखनी चाहिए ना। क्या तंबूरा शांति रखूं? घर आए हुए मेहमानों को कोई ऐसे 2-2 बूंद कॉफी देता है, भले मैंने ऐसा इशारा ना भी किया हो। क्यों बा? जब दही शक्कर का प्रसाद आप सबको देती है तो 2-2 बूंद तो देती है ना। सब लोग एक के नीचे दूसरा हाथ, 2-2 हाथ आगे करते हैं, फिर भी आप इतना ही देती है बा। तो तुझे भी कटोरे में लेके आनी चाहिए थी कॉफी, और सबको ऐसे 2-2 बूंद देनी चाहिए थी लाइन में खड़ा करके। बराबर। अरे क्या तो बराबर? हाँ भैरवी भाभी, आपको भावना आंटी की बात ध्यान से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। अरे तुझे मैं क्या बताऊं शरद, ये रोज नई नई टॉप क्लास की ओरिजिनल गलतियां करती है। इसके ऊपर तो मैं किताब लिख सकती हूँ। ज्ञानेश्वरी देवी, भैरवी डफोड़ की नायाब गलतियां। ऐसे ऐसे बिकेगी ऐसे। भावना भाभी, अब इतना भी बढ़ा चढ़ा के मत बोली। हाँ। अच्छा,
लोग सब बैठिए, सब बैठो, बताती हूँ मैं, बैठ जाओ सब। मेरी किताब के पहले चैप्टर का पहला कारनामा बताने जा रही हूँ। वैसे क्या हुआ था भावना आंटी? हाँ बताइए। वर्षा, वो मेरे कान में दर्द था। अच्छा। तो बाबा, मैंने इससे कहा कि कल रात से मेरे कान में दर्द है, तो मेरे कान के दर्द के लिए कुछ लेकर आ। तो गई तो थी दौड़ के मेरी कुतुब मीनार। हाँ, पर क्या लेकर आई है ये तो देख, ये देख, ये देख। वीरू, कान के झुमके लेके आई। आज तो दवाई की सारी दुकानें बंद थी मितिश प्रीतिश के पापा। अरे वाह, ये सारे केमिस्ट स्ट्राइक पे है ना। तो कान के झुमके लाना तुझे सही लगता है? वाह, मैंने आपको फोन पे बताया था कि दवाई की सारी दुकानें बंद है। तब आपने कहा कि चकुड़ी इधर उधर देख, मेरे कान के लिए जो भी मिले लेके आ। भाई अनु का करो ने, मैकेनिक भी नहीं आता है। अरे मेरे कहने का मतलब था कान के दर्द के लिए जो कुछ भी मिले वो लेकर आ। वाह, आपने फोन पे दर्द वर्द कुछ नहीं कहा था, आपने सिर्फ कान कहा था। इसलिए मैं सेफ साइड आपके कानों के लिए ये वायरलेस स्पीकर भी लेके आई। देखिए, देखिए कितनी आसानी से लगता है ये। देखिए, देखिए। मेरी गलती है बाप, मेरी गलती है। आप आधा अधूरा हुक्म देती है, वो भी मेरी गलती है। आपकी कोई गलती नहीं है। अब खुश बा। ये ड्रामेबाज, मगरमच्छ के आंसू मत गिरा। भावना आंटी, अरे भाई, ये मगरमच्छ के आंसू नहीं है, ये भैरवी दीदी के खुद के आंसू है। ये देखिए, अगर यहाँ पर मगरमच्छ है ही नहीं तो मगरमच्छ के आंसू आएंगे कहाँ से? आप सब गंवार हैं। क्या? गवार नहीं मेरे भाई, गवाह। दे मेरा आंसू, दे मुझे। इन आंसुओं का वास्ता देके कहती हूँ, आप सबके सामने वचन देती हूँ कि मैं आज के बाद माँ को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। जाने अनजाने मेरे हाथों एक